सही तरीके से आपने रिप्लाई किया। इतनी हल्की गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग का ऐसा ही रिप्लाई होना चाहिए। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। थैंक यू। सबसे पहले आज के सभी अचीवर्स को बहुत 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 शुभकामनाएं। 7% से लेके टिल जीबीडी, एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार। और इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मुरादाबाद की पूरी टीम को और स्पेशली शाहरुख शफी जी को जोरदार शुभकामनाएं, जोरदार तालियां। मेरा नाम राजकुमार पाल, मैं रहने वाला हल्द्वानी उत्तराखंड का। जन्म मेरा कालागंगी, एक छोटा सा कस्बा। मोदी के बिजनेस मेरी लाइफ में आया आज से 5 साल पहले। मोदी कर से पहले 11 साल की उम्र से पैसा कमाने के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। परिवार में पैसे की जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार के काम किए। उसके अलावा जब मोदी कर मेरी लाइफ में आया, उस टाइम पे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। 10 घंटे वहां समय देता और 10 घंटे काम करने के बाद मुझे 5,500 महीने के वहां से मिलते थे। और इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को वहां पर काट लेते। अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे मैंने या मेरे परिवार ने, जो मोदी के बिजनेस मेरी लाइफ में आया। मोदी के बिजनेस मुझे मिला, मैंने एक सेकंड ही लगाया सोचने में करूं या ना करूं। ना करने का कोई भी रीजन समझ में नहीं आया, करने के बहुत सारे रीजन थे। मुझे बताया गया कि ना इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इसमें आपका कोई लॉस है, ना बॉस है, पार्ट टाइम कर सकते हो, घर से कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए एक सफल टीम मिलती है जो आपका हाथ पकड़कर आपको गाइड करती है। तो मैंने तुरंत बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए, सामान मंगाया, घर वालों ने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे। लेकिन उसके बाद मैंने अपने सीनियर से जाके पूछा कि सर आप कुछ बता रहे थे कि इसमें पैसा भी आता है, इसमें इनकम भी आती है, तो आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपको लोकल में मुरादाबाद में आपको इस तरीके का प्रोग्राम मिल रहा है। बट हमने जब मोदी स्टार्ट किया था तो हमें ऐसे माहौल को देखने के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा। हम लोग हल्द्वानी से चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाने के बाद हमने वहां प्रोग्राम अटेंड किया। वहां मैंने हर एक प्रोफेशन के व्यक्ति को मोदीगढ़ में सफल होते हुए देखा। वहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वहां एक डॉक्टर थे, वहां एक हाउसवाइफ थी, ब्यूटिशियन थी, एक स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे। हर एक कैटेगरी का व्यक्ति मोदीगढ़ से सफल हो रहा था। जब मैंने इतने सारे सफल लोगों को सफल होते हुए देखा तो वहां से मैंने डिसीजन लिया कि जब इतने लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होने के बाद मैं वापस हल्द्वानी आया। मैंने इस बिजनेस को पैशन के साथ करना बिल्ड कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में पार्ट टू पार्ट टाइम यानी कि संडे टू संडे मैंने मोदीगढ़ को करना शुरू किया। और शुरुआत में जैसा आप सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसा कि इस बिजनेस के लिए हर व्यक्ति हाँ नहीं करते, लेकिन यह भी सच है कि इस बिजनेस के लिए हर व्यक्ति ना भी नहीं करते। कुछ लोगों ने मजाक बनाई, कुछ लोगों ने मजाक बनाने के साथ साथ कोशिश किया कि बिजनेस को छोड़ दे। मेरी फैमिली से मुझे रिजेक्शन मिले, मेरे परिवार के अलावा मेरे दोस्तों ने मजाक बनाया। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम कभी नहीं लेना चाहता क्योंकि एक दिन वो मोदी के बिजनेस में आएगा। उसने जब उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि देख वो बिजनेस हमें मिल चुका है, वो मौका हमें मिल चुका है जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मैं उसके पास गया और मेरे साथ टाटा मोटर्स में जॉब करता था। तो जैसे ही मैंने उसे बिजनेस बताया, मैंने बोला कि यहाँ से आप और हम दोनों कार भी लेंगे, पैसा भी कमाएंगे। तो उसने बोला देख कार को तो छोड़ दे, अगर तू साबुन तेल बेचने वाले काम से अगर उस कार का एक टायर भी खरीदेगा तो मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। ये डायलॉग उसने मुझे मारा, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज आई, मैंने खुद से बोला
कि देख कार भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले जो मिठाई दूंगा मैं गाड़ी की, वो सबसे पहले तुझे खिलाऊंगा। ऐसा मैंने उससे बोला नहीं, मैंने ऐसा अपने आप से कहा। और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड करना शुरू कर दिया। बहुत सारी ना के साथ आगे बढ़ते गए, लोग मिलते गए, और पहले महीने की मेरी इनकम थी मोदीगर से, वो थी 170 रुपए। दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आज 170 आया है, एक समय के बाद ये 1700 भी आएगा। और मैं जब मोदीगर बिजनेस में आया था तो मेरी बहुत छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं मोदीगर से अगर 10,000 कमा लूंगा, 5-10 हजार, तो मेरे लिए काफी होगा। लेकिन इस बिजनेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरी वो इनकम 9 महीने के बाद, जब मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था, तो 9वें महीने मुझे मोदीगर ने लगभग 5,500 की इनकम दी। और जब मेरे पास 5,500 महीने की इनकम आई, तो मैंने उस जॉब को मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैं फुल टाइम मोदीगर में आ गया। और फुल टाइम मोदीगर में आने का फायदा क्या हुआ, मेरी वो इनकम अगले ही महीने लगभग 9,500 हो गई। और वो 9,500 50,000 महीने में कब बदल गए पता नहीं चला। वो 50,000 1,00,000 रुपए महीना में कब बदल गए, वो 1,00,000 रुपए 1.5 लाख रुपए हो गए, वो 1.5 लाख रुपए वो 2 लाख रुपए महीना हो गया, वो 2 लाख रुपए महीने 2.25 लाख, फिर 2.5 लाख। और जनवरी फरवरी के महीने में मोदीगर ने मेरे घर में लगभग 4.5 लाख रुपए की इनकम दी है। आज से 5 साल पहले 10 घंटे काम करने के बाद 5,500 महीना कमाता था, और आज मोदीगर बिजनेस पर डे के 15,000 रुपए देता है। एक दिन की इनकम 15,000 रुपए। ऐसा नहीं कि मुरादाबाद में लोग 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे होंगे, इससे ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं मुरादाबाद शहर में। लेकिन आप देखिए कि उस 5 लाख रुपए महीना की इनकम के लिए उन्होंने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपना। उसके अलावा कितनी जनरेशन उन्होंने खपा दी है उस इनकम को पाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ अपने घर की दुकान को बदला, मोदीगर के प्रोडक्ट को यूज किया, और अपने जानने वालों को बताना शुरू किया। और आज सिर्फ 4.5 लाख इनकम ही नहीं, आज मोदीगर ने जिस लड़के की हैसियत नहीं थी 2,000 रुपए की साइकिल तक खरीदने की, आज से 5 साल पहले मेरे परिवार में साइकिल तक नहीं थी। मैं एक बहुत गरीब परिवार से था, कभी सपने में नहीं सोचा कि गाड़ी होगी, घर होगा। लेकिन इस मोदीगर बिजनेस ने पिछले 5 साल में एक नहीं 2 गाड़ियां मुझे फ्री में दी है। पहली गाड़ी मोदीगर से मिली होंडा अमेज, जिसकी कीमत है 8.5 लाख रुपए। और दूसरी गाड़ी मोदीगर से जो इस समय मेरे पास है, उस गाड़ी का नाम है महिंद्रा XUV 300, उसकी कीमत है 14,70,000 रुपए। और उसके अलावा तीसरी गाड़ी जो मोदीगर देने जा रहे हैं मेरे 27वें बर्थडे पे, जून में मेरा 27वां बर्थडे है, और जो तीसरी कार मोदीगर देने जा रहा है अगेन फ्री में, उस गाड़ी का नाम है जैगुआर F-Pace, उसकी कीमत है 85 लाख रुपए। उसके अलावा एक झोपड़ी के अंदर जन्म हुआ था, कच्ची मिट्टी की दीवारें थी, गन्ने की फूस की छत थी सर के ऊपर। कभी सपने में नहीं सोचा कि अपने पैसों का, अपनी इनकम का हमारा खुद का एक घर होगा। लेकिन इस मोदीगर की ताकत है कि जो झोपड़ी के अंदर जिसका जन्म हुआ था, मोदीगर ने अभी 10 फरवरी जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, 10 फरवरी में जो घर मुझे मोदीगर दिया है, उस घर की कीमत है लगभग 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपए, और वो भी बिल्कुल फ्री में मिला है। ये ताकत है इस बिजनेस की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, और इस इंडस्ट्री की ताकत का अंदाजा आपको लगाना चाहूंगा। देखिए दुनिया में इतने सारे काम हैं, और हम इंडियन जो हमारी मेंटेलिटी होती है ना, हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या होती है उसके ऊपर जाइएगा। जैसे आज भी हमारे हिंदुस्तान में सब्जी बेचने के काम को कुछ खास इज्जत की नजर से लोग नहीं देखते। अगर कोई सब्जी बेच रहा है व्यक्ति तो उसे इतनी इज्जत से नहीं देखा जाता। लेकिन जब उसी सब्जी बेचने वाले काम में आप नेटवर्क को जोड़ देते हो, नेटवर्क जिसकी बात हो रही है, अगर आप सब्जी बेचने वाले काम में नेटवर्क को जोड़ देते हो तो वो रिलायंस फ्रेश बन जाता है। और रिलायंस फ्रेश कैसा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो पकौड़ी, चिकन पकौड़ा ये जो बेचते हैं, इस काम को उतनी इज्जत के साथ हिंदुस्तान में नहीं देखते। लेकिन इसी पकौड़े बेचने वाले काम में जब आप नेटवर्क को जोड़ देते हो तो ये KFC बन जाता है। और KFC कैसा नाम है, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में ये जूते, चप्पल,
उतनी इज्जत के साथ आज भी लोग नहीं देखते, लेकिन जब इसे जूते चप्पल बनाने के काम में आप नेटवर्क को जोड़ देते हो तो ये बाटा बन जाता है। और बाटा कैसा नाम है? उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में लोहा पीटने के काम को आज भी उतनी इज्जत से लोग नहीं देखते, लेकिन उसी लोहा पीटने वाले काम में जब आप नेटवर्क को जोड़ देते हो तो वो रतन टाटा बन जाता है। तो कैसा नाम है? रतन टाटा। उसी तरह आज भी हिंदुस्तान में ये साबुन, तेल, पेस्ट, मसाले, इस सामान को बेचने के लिए उतनी इज्जत से लोग नहीं देखते, मेंबर बनाने के काम को उतनी इज्जत से लोग नहीं देखते, लेकिन जब इस काम में आप नेटवर्क को जोड़ देते हो तो ये डॉक्टर सुरेखा भार्गव बन जाता है, ये कांता शाह बन जाता है और ये हमारे दीप सियाल जी बन जाते हैं। तो दोस्तों सोच का अंतर है, बड़ा सोचोगे बड़ा एक्शन लोगे, बड़ा एक्शन लोगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा, और बड़ा रिजल्ट आएगा तो ये स्टेज पर आप ही होंगे। छोटा सोचोगे तो छोटे एक्शन लोगे, छोटे एक्शन लोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? छोटा आएगा। सोच को बड़ा कीजिए, ये स्टेज, ये मालाएं, ये ट्रॉफी, ये जो भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, ये सब आपका स्वागत कर रहा है। और लास्ट में जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे बिजनेस मिला और मैं यहाँ तक पहुंचा, उस व्यक्ति का धन्यवाद मैं कभी नहीं भूलता। मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मुझे गाइड करने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले और मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले मिस्टर दीप सियाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और इस बिजनेस को उत्तराखंड के अंदर लाने वाले, जो आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वैसे उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेस हमेशा हम सबके साथ रहता है। हमारे मेंटोर, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आलोक शाह जी के लिए एंड कांता के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।